क्या मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये ही आपके सदगुरुदेव हैं? तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष हैं, आप जानते हो? तुम कहा नहीं महाराज जी, हम किसी को नहीं जानते। तो उस समय गुरुदेव भगवान मदन टेर के सामने लाडली कुंज था, उसमें रहते थे। तो कहा कि आप वहां जाना। हमारा कोई आकर्षण नहीं हुआ सुन के। कहा जी, हम हर बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। हम ऐसे किसी संत से मिलने नहीं जाते। ये भी अपनी कुटिया आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका दंडोत बाबा, बहुत जोर के महात्मा है बाबा, वृंदावन की चरम सीमा के रस में उपासना में डूबे हुए ये मदन टेर के सामने आप कभी मिलो। ये बात तो गोस्वामी जी ने भी कही, ये बात इन्होंने भी कही। हमका तीसरी बात रही कि हमारे अंदर आ जाए कि मैं मिलूं। 4 शाम के बजे होंगे कि हाहाकार मच गया, मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे, अंदर से बंद था। आधा घंटा बाद पादुका की आवाज आई। देख, पहली सीन में बिक गए। पहले दर्शन में ही महाराज जी के आंसू चल रहे थे, बार बार अचला से पूछ रहे थे। जी देखा गजब। तो अब देखते हैं कि इसने उच्च कोटि प्रेम की अवस्था। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, लाल व भगवा वस्त्र, त्रिपुंड लगाए। बोले नहीं, आप जाइए, फिर कभी आना। ऐसे इशारे से नहीं महाराज, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाहे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, कल आ जाए। नहीं महाराज, अभी हमें समझ आया। हम कहा ऐसी विभूति जो मुंह फेर ले तो फेर ही ले, फिर क्या। जाके अपने आसन में बैठा ला। हमारा कोई गुरु भाव तो था नहीं, तो महाराज जी के आसन में एक संत को जैसे बैठालते, वहां बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रोना हमें खुद पता नहीं। ये तो परमाणु है महाराज जी के। महाराज जी, मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूँ, लेकिन सन्यासी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना है, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 अंगुली पकड़ी, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया, उस दिन से निहाल।